यूं ही नहीं हो आए, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। क्या बात है। आज का विचार सभी प्रेमियों के लिए है। जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेम उनके हृदय में विराजमान होता है और प्रेम ही उनकी ताकत है। आज के विचार सिर्फ और सिर्फ प्रेमियों के लिए। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं, वो प्रेम को समझ नहीं सकते। प्रेम समझने का विषय है ही नहीं, प्रेम धारण करने का विषय है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको पागल नजर आता है, आप उसको अपनी दृष्टि से पागल देखते हैं, क्योंकि आपका मित्र, आपका सखा हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जब वो आपको प्रेम करता है तो आप उसको पागल समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हर बात मान लेता है। आप कुछ भी उसको समझा देते हो, समझ जाता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप कुछ भी बताओ, अपनी माँ के पास कुछ भी लेके जाओ, माँ उस पर एग्री कर ही देगी, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। अपने माता पिता थोड़े कड़क होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं तो आपकी बात समझ जाते हैं, आपकी बात में एग्री कर लेते हैं। आप कुछ मांगते हैं, आपको दे देते हैं। वो प्रेम। इसीलिए कोई आपको प्रेम कर रहा है तो वो जब आपसे दूर जाता है, जब माता पिता बच्चे से दूर चले जाते हैं, तब उनके प्रेम का एहसास होता है। जब उसको छोड़ करके चले जाते हैं, जब तो वो रहता है मेरे मम्मी बहुत परेशान कर रहे हैं, ये है वो है, खूब लड़ाई, लेकिन वो प्रेम ही होता है। वो प्रेम ही उनको बांध करके रखता है। वो प्रेम में सब होता रहता है। आपको बताएं, बहुत सारे प्रेम के कई बातें। और प्रेम ऐसा करिए, और प्रेम ऐसा करिए कि प्रेम कभी छूटे नहीं। प्रेम करिए तो छोड़ने का नाम नहीं हो। भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि आपको वो छोड़ देते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ये गलत है। प्रेम में छोड़ना नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है। प्रेम में छोड़ा नहीं जाता। इसीलिए प्रेम प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, हो आपन गला फंसाए के लाओ पानी बोर। प्रीत ऐसी कीजिए कि ऐसी प्रीत कीजिए। क्या बात है। सभी साथियों को राम राम, जय जय सीताराम। प्रेम गहन है, प्रेम शाश्वत है। इसीलिए अपने अंदर जो आत्मा में प्रेम है, जो अथाह प्रेम है, एक बार उसको प्रकाशित कीजिए। प्रकाशित करने से वो प्रकट होगा, वो पता चलेगा। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर प्रेम होता है, प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम प्रकट नहीं होता, कह ही नहीं पाते, एक्सपोज नहीं हो पाता। लेकिन प्रेम आँखों में आता है, आँखों तक आता है प्रेम, फिर दिल में उतर जाता है। लेकिन असली प्रेम हृदय में ही होता है, दिल में खूब सारा प्रेम भरा होता है। लेकिन जब प्रेम का प्राकट्य होता है, दिखने वाला होता है, तो वो आँखों तक आता है। आँखों तक आएगा, आपको खूब दिखेगा, आँखों में प्रेम दिखता है। आँखों में आप ध्यान से देखेंगे तो प्रेम दिखेगा, और फिर वो प्रेम हृदय में उतर जाता है। फिर दरवाजे ताले में बंद हो जाता है, और फिर कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए प्रेम जब ही प्रकट हो तो उसे एक्सपोज कीजिए। प्रेम में किसी दुर्भावना को ना लाइए। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम वासना नहीं है। प्रेम को वासना से ना जोड़िए। प्रेम वासना क्या है? क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आती है आपके शरीर में, और आप उसे तृप्त नहीं होते। कभी वासना से तृप्त नहीं होंगे, जन्मों जन्मों तक बंधे रहेंगे, और वासना से कभी भी तृप्त नहीं होने वाले। प्रेम क्या है? जब आप बुढ़ा जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन आपको जिससे प्रेम होगा ना, वो चाहे जितना बीमार हो जाए, चाहे जितना कुछ भी हो जाए, उसकी आप तभी फिक्र करेंगे। उसके शरीर से आपको बदबू नहीं आने वाली,
चाहे जितना गंदा कपड़ा पहन ले, चाहे जैसे रहे, चाहे जितना बीमार पड़ जाए। ऐसे मैंने कई कहानियाँ देखी हैं, अपने समाज में देखी हैं। कई लोगों को लगता है बुजुर्ग हो जाओगे ना, जब हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, बिस्तर में ही लैट्रीन हो जाएगी, बिस्तर में ही सब हो जाता। वही बचपन लौट के आता है, बचपन से लौट के आएगा। और बचपन, ये जो जवानी है, ये जो यंग शरीर है, ये बुढ़ा जाएगा। फिर बुढ़ापा में ऐसी बच्चे वाली हरकतें आ जाएंगी। तो वो प्रेम ही, जो प्रेम करता होगा वही उस समय आपके काम आएगा, या तो वही वही प्रेमी व्यक्ति ही आपके काम आएगा। अन्यथा और कोई स्वार्थ के वश आपके काम आ सकता है, और ऐसे नहीं काम आएगा। क्या बात है। प्रेम के टॉपिक तो बहुत हैं, प्रेम पे अथाह किताबें लिखी गई, और प्रेम पर ही न जाने कितनी फिल्में बन गई। क्या बात है। फिल्म का नाम आते ही तो लोग कहते हैं अरे मैंने वो फिल्म देखी। चलिए, फिल्में की बात डायलॉग नहीं देंगे, तो एक गीत सुना देते हैं कि कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में। कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में। कोई भी इस शहर में, दुनिया में आपका पराया नहीं है, सब आपके हैं, सब आपके अपने हैं। आप कभी कभी देखते हैं कि लोग अपने ही घायल कर देते हैं, आपके अपने ही आपको चोट दे देते हैं। तो कोई पराया काम नहीं आता, पराये ही व्यक्ति सब काम आते हैं संसार में। इसीलिए आजकल लोग युवा पीत कहते हैं, अपनों से ज़्यादा तो गैर काम आते हैं। क्या बात है। लेकिन अपनों में लोग प्रीत बना के नहीं रख पाते, क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ ने जगह ले ली, वहाँ स्वार्थ आ गया। इसीलिए सब टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, अपनों का प्रेम खत्म हो रहा है, सब अपनों में जुड़ के नहीं रह पा रहे। कारण क्या है कि वहाँ पे बहुत ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, आपस में बैर हो गया। बैर का कारण क्या है? देखिए, जैसा वृक्ष होता है फल भी वैसे ही होते हैं। ये घर के ही मुखिया के कार्य होते हैं, सबको आपस में जोड़ के रखना, पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर देना, ताकि कभी भी परिवार टूटे नहीं, कभी भी ऐसा बंधन नहीं हो। लेकिन ये बहुत समझदार पहले ज़माने में हुआ करते थे, जुड़ के रखते थे। लेकिन अब त्रेता द्वापर के बाद कलयुग आ गया, यहाँ विध्वंस होना ही है। यहाँ कोई परिवार अपने आप को रोक नहीं सकता, ना चाहते हुए भी लड़ाइयाँ होंगी, फिर भी टूटेंगे परिवार। लेकिन आप जिससे प्रेम करिए, जिससे प्रेम करिए, उससे प्रेम करिए। जो आपसे प्रेम करे उसे अपने पास रख लीजिए। जो आपको प्रेम करे वो आपका अपना भी ना हो, तभी भी उसे अपना लीजिए, उसे प्रेम करिए। और यही है दुनिया का दस्तूर। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, जीवन की इस यात्रा में आपके साथ रहेगा। इसीलिए चलिए 10 मिनट का कर देते हैं। प्रेम क्या कहें, प्रेम बहुत बड़ी कथा है। प्रेम में कुछ भी हो सकता है। प्रेम ऐसा किया राधा कृष्ण ने। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। बस इतना ही। चलिए, फिर कभी कुछ गलत बोला हो, किसी वाक्य गलत निकल गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे वीडियो किसी को दिल को आहित करने के लिए नहीं, सिर्फ मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें, इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद। और लास्ट तक रहे, इसका मतलब आपके हृदय में खूब सारा प्रेम है, तभी इस वीडियो के अंत 9 मिनट के बाद भी आप यहाँ तक हैं। बहुत प्रेम है आपके अंदर, उस प्रेम को छुपाइए नहीं, बताइए। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम।